गुलाम नबी आजाद साहब ने जब से अपनी पार्टी बनाई है उनकी भी परीक्षा की तारीख नजर आ रही है। हमने देखा था किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक हो उठे थे जब संसद से इनकी विदाई का समारोह था, लेकिन अब उनके उस रिश्ते से लेकर अभी तक का ये रिश्ता क्या कहलाता है, बार बार ये सवाल उठते रहे। सलमान निजामी जी उन्हीं की पार्टी से बैठे हुए हैं। इसके पहले कि मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊं, निजामी साहब आपसे ही शुरुआत करते हुए जरा बताइए क्या है तैयारी और किसके साथ जाने वाले हैं गुलाम नबी आजाद जी? देखिए, जाति रिश्ते हर एक नेता के होते हैं। आजाद साहब के 40 साल के एक्सपीरियंस में काफी उतार चढ़ाव आया। तो जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और आज मैं आपके ही चैनल में फारूक अब्दुल्ला साहब का बयान भी सुन रहा था, उन्होंने भी कांग्रेस को अलविदा कहा। तो आज की वो कांग्रेस नहीं है जो पहले कांग्रेस होती थी। इसलिए आजाद साहब जब चीफ मिनिस्टर थे वो बहुत कामयाब चीफ मिनिस्टर रहे, वहां उन्होंने काम किए वहां। तो इसलिए हमारा भी मकसद ये था कि असेंबली इलेक्शन जल्द से जल्द हों। जैसे आपने लोकसभा में देखा कि भारी संख्या में लोग जो हैं पोलिंग बूथ पे पहुंचे और वहां अपने वोट का इस्तेमाल किया, चाहे वो नॉर्थ कश्मीर हो, साउथ कश्मीर हो, जम्मू सूबा हो। लेकिन जो हालात बदले हैं, जो आर्टिकल 370 के हटने के से पहले, और मैंने आपके साथ कई डिबेट्स उसमें किए, जो वादे किए थे, जो दावे किए थे बीजेपी ने कि भाई आतंकवाद कश्मीर से खत्म हो जाएगा, लेकिन आज जब गुलाम नबी आजाद साहब वहां के मुख्यमंत्री थे तो जम्मू प्रोविंस में मिलिटेंसी ऑलमोस्ट 0 थी। तो आज उसी जम्मू प्रोविंस में मिलिटेंसी जो है आज पीक पे पहुंच गई है। तो इसलिए हालात बदले नहीं, वैसे ही हालात हैं। इसलिए अगर जम्मू कश्मीर, जो हम मानते भी हैं देश का अटूट अंग है, तो वहां के लोगों को भी हक देना चाहिए था कि भाई वहां इन 7 सालों में इलेक्शन होना चाहिए था, ताकि वो भी अपने वोट का इस्तेमाल करें। अब तो इलेक्शन की तारीख आ गई है ना, अब जो मुद्दे हैं आप उसको गिनाते हुए जनता के बीच जाइएगा। हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आजाद साहब मुख्यमंत्री होंगे। तौसीफ शाह जी, इसके पहले कि बाकी लोगों के पास जाऊं, जल्दी से आपकी टिप्पणी ले लेती हूं। अब पीडीपी के लिए तो बड़ी विकट स्थिति हो गई है। देखिए, आपके बड़े नेता चुनाव हार गए, पीडीपी की क्या स्थिति रही लोकसभा चुनाव में। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार नहीं है और बीजेपी से तो आप लोगों ने चुनाव के बाद रिश्ता जोड़ा था 2014 की, जो बाद में टूट गया। तो मौजूदा हालात में अब इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो चुका है, किस तरह से देख रहे हैं और क्या है आप लोगों की तैयारी? देखिए, ये सारे प्रोसेस का नाम ही चुनाव है। सो हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमारे बड़े नेता या छोटे नेता इलेक्शन हार गए हैं। इसमें 100 लोग उठते हैं तो 100 में से जीता तो सिर्फ एक ही है, जीतना सिर्फ एक ने, बाकी सबने हारना है। सो दिस इज अ वेरी वेग स्टेटमेंट के किसी ने हारा किसी ने जीता। बट आप ये जहन में रखिए कि ऑब्वियसली दिस इज अ वेरी वेलकम स्टेप। वी रियली वेलकम इट कि 10 साल के बाद इलेक्शन हो रहे हैं, यहाँ स्टेट में इलेक्शन हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर या यूनियन टेरिटरी में। बट आपका जैसे ये कहना कि अभी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस भी जुड़ना नहीं चाह रही है या कोई और जुड़ना नहीं चाह रही है, सो वो चाहे तो इलेक्शन के बाद या इलेक्शन के पहले हो, so that should be decided by the senior leaders, that should be decided by the party high commands, both of the party high commands. So we won't go in that point, but really this is a very welcome step। and ये देखना है कि आप हमने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई आपको, चाहे इलेक्शन हारे या जीते। कहाँ दिखाई? 9% भी वोट पीडीपी को नहीं मिले, उधर इंजीनियर रशीद की पार्टी को 14% वोट मिल जाते हैं, तो आपकी वो ताकत नहीं दिखी ना? नहीं, आपने ये जो वोट शेयर निकाला है, ये वोट शेयर आपने कैसे निकाला? ये पूरे जेएंड के स्टेट के लेके निकाला आपने वोट शेयर, या ये आपने अपने श्रीनगर? बिकॉज वी जस्ट फॉट ऑन 3 सीट्स, वी जस्ट फॉट ऑन 3 सीट्स, सो वी कैन नॉट टेक इनटू द कंसिडरेशन कि जम्मू में जितनी जम्मू में पोलिंग हुई। सो अगर हम यहाँ की पोलिंग के हिसाब से करते हैं तो वी आर अप्रोक्सीमेटली एट 19 to 24%। अगर हम वैली की 3 सीटों की बात करते हैं, बिकॉज वी डिड नॉट फाइल आवर नॉमिनेशंस फ्रॉम द 3 सीट्स ऑफ जम्मू। देन मेन चीज ये है कि जैसे वी हैव शोन अ स्ट्रेंथ ऑफ अप्रोक्सीमेटली 4.5 लाख 5 लाख वोट हमने लिए हैं। जैसे कि बहुत सारी पार्टियों ने कहा था कि बिल्कुल पीडीपी वो रिपोर्ट कार्ड लेकर आए थे, ठीक है, उन्होंने रिपोर्ट कार्ड हाथ में रखा हुआ था जिसमें उन्होंने बताया था कि वी स्टैंड ओवर, सो वी हैव शोन आवर स्ट्रेंथ। बट ऑब्वियसली वी नीड टू वर्क हार्ड बिट। बड़ी पार्टियों में आपको ही सबसे कम वोट शेयर मिले थे, लेकिन आपने कहा कि अपनी गलतियों से सीखा गया है, आगे आप बढ़ेंगे। जीशान राणा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मैं टिप्पणी ले लेती हूं, उसके बाद फिर हम उनको म्यूट करेंगे क्योंकि उनकी गाड़ी ड्राइव होने की वजह से बहुत ऑडियो आ रहा था पीछे से। जीशान जी, सीधे आपके पास आते हुए, अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की क्या है तैयारी, और इतना बड़ा मुद्दा ये जो अधिकारियों के फेरबदल हुए हैं उसको लेकर क्यों है बेचैनी आप लोगों में? वो तो अधिकार है उपराज्यपाल का जिसको लेकर उन्होंने फेरबदल किए हैं, और चुनाव आयोग की ओर से भी आज कहा गया कि अगर कहीं गड़बड़ी पाई जाएगी तो भाई आगे देख लेंगे हम।
देखिए, सबसे पहले तो मैं इस इलेक्शन कमीशन का इस डिसीजन का कि जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद जमहूरियत जो है वो बहाल हो रही है, मैं उसका वेलकम करता हूं। और क्योंकि 10 साल से यहाँ पे चुनाव नहीं हुए, पिछले 6 साल से जो है यहाँ असेंबली वजूद में नहीं है, ये एक वेलकम स्टेप है। और पूरे जम्मू कश्मीर की जो आवाम है वो अपनी नजरें जो है इलेक्शन कमीशन पे लगाई बैठी हुई थी, और इतना बड़ा फैसला आज जम्मू कश्मीर में एक खुशी की लहर है। दूसरा, मैं ये कहूंगा कि जिस तरीके से ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जो हेफाजतली जो डिसीजन लिए हैं, जिस तरीके से ट्रांसफर्स हुई हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, चाहे वो पुलिस में हो चाहे वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, और जिस तादाद में ट्रांसफर्स हुई हैं, इसमें लगता है कि शायद उनकी मंशा जो है वो सही नहीं है। क्योंकि और खासकर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो गाइडलाइन सेट की गई थी ट्रांसफर के रिगार्डिंग, उन गाइडलाइंस को जो है उनका पालन नहीं किया गया है। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस है उनका उल्लंघन किया गया है। और सही जो है, सही मायने में जो एक लेवल प्लेइंग फील्ड की बात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर रहा था, हमें लगता है कि ये उसमें एक पहला कदम लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से ये लिया गया कि वो बीजेपी के लिए कुछ राह जो है आसान करना चाहते हैं। मगर हमें है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसका नोटिस लेगा और इस पे कोई फाइनल फैसला जरूर लेगा। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से यही कहा गया है कि अगर किसी भी अधिकारी की तरफ से कोई गड़बड़ी पाई गई तो फिर उसको हटाने में वो बिल्कुल हिचकेंगे नहीं। लेकिन ये एक बड़ा मुद्दा है, आप इसको गिना रहे हैं। जफर साहब, अब आपके पास आते हुए उसके बाद मैं बाकी लोगों के पास जाऊंगी। जफर साहब, अब भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा का चुनाव कश्मीर में तो लड़ा नहीं था, लेकिन कश्मीर में बाहर आ गई है और तमाम तरह के दावे आप लोगों की ओर से लगातार किए जाते हैं 377 हटने के बाद। इस बार की क्या रहेगी स्थिति आप लोगों की? किससे होगा गठबंधन कश्मीर को लेकर? खासतौर से अगर मैं जानना चाहूं, जम्मू में तो आप लोगों ने पिछले बार 2014 में भी अच्छा किया था, लेकिन कश्मीर को लेकर जो बड़े बड़े दावे आप लोग करते हैं, पहले ये बताइए उम्मीदवार उतारेंगे या नहीं उतारेंगे? देखिए चित्रा जी, पहले तो ये बहुत अच्छा डिसीजन है आज जो ईसीआई ने लिया है। और मेरे ख्याल से जो लोग ऐसी बातें करते थे, आज वही लोग चैनल में बैठ के ईसीआई की तारीफ कर रहे हैं, देश के गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की तारीफ कर रहे हैं कि ठीक है आज इलेक्शन हो रहा है, जमहूरियत वहां पर जिस तरह की चाहते थे इलेक्शन वो देखा मैंने। जनरल इलेक्शन में भी देखा कि किस तरह से लोगों ने पार्टिसिपेट किया। 5% वोट में फारूक अब्दुल्ला जीत के आते थे या बाकी लोग जीत के आते थे पीडीपी के। जब पूरी जनता ने वोट दिया तो समझ में आ गया कि उमर अब्दुल्ला भी हार जाएंगे और ये पीडीपी के जो मुखिया है वो भी हार जाएंगी। तो हकीकत में डेमोक्रेसी जो है इसी को कहते हैं, और यही डेमोक्रेटिक प्रोसेस को जो हम लोग बार बार बहाल करना चाहते थे वो हम कर पाए 370 के बाद। और फिर एक बार बहुत बड़ा जो बोलते जो पर्व होता है, ये जो डेमोक्रेसी का जो सबसे बड़ा पर्व होता है वो इलेक्शन होता है। और वो इलेक्शन जो है जम्मू कश्मीर में हो रहा है। जहां तक हमारी पार्टी का सवाल है, हम वैली में भी लड़ेंगे और हम जो है जम्मू में भी लड़ेंगे, पूरी ताकत से लड़ेंगे। और इस बार मुख्यमंत्री सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी। देखिए अभी आपने बाकी प्रवक्ताओं को सुना, पीडीपी के प्रवक्ता खुद इतना संभल के बात करे, उन्हें मालूम है जमीन खत्म हो गई है। गुलाम नबी आजाद के पार्टी के प्रवक्ता जो थे सलमान निजामी साहब, वो जानते हैं कि उनकी हैसियत ही नहीं है आज जम्मू कश्मीर में। गुलाम नबी आजाद इररिलेवेंट है पूरे तौर से, उनको कोई उनके पार्टी ना किसी कोई उनके बारे में चर्चा भी नहीं होती है जम्मू कश्मीर में आज। तो जो चर्चा होती है भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में होती है बड़े लार्ज तादाद में, इसलिए कि जब वेलफेयर स्कीम का पूरा फायदा जब आम नागरिक को हुआ तो आप जरा जाइए पूछिए, हाथ उठाने के लिए कहिए किसी सभा में कि भाई आपको वेलफेयर स्कीम से पैसा मिल रहा है, कहेंगे अब मिल रहा है, पहले कभी नहीं मिलता था, हमारे अकाउंट में पैसा जाता है, हमें फलाना चीज मिलता है, ये सब मिलता है, वो मिलता है, सम्मान निधि से मिलता है, घर मिलता है, सब कुछ मिलता है। पहले हम महरूम रहते थे सब इन सब चीजों से। किसको मिलता था? जो इलेक्शन हार गए, चाहे उमर अब्दुल्ला उनके परिवार को या फिर जो पीडीपी के जो मुखिया है उनके परिवार को मिलता था, बाकी किसी को नहीं। तो अब एक आम नागरिक की सरकार बनेगी, एक आम नागरिक के फायदे के लिए सरकार बनेगी। और मुझे लगता है कि मुकाबला थोड़ा बहुत अगर किसी होगा तो जेके नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ होगा। बाकी वहां पर कोई पार्टी जिसको जनता का कोई समर्थन प्राप्त नहीं है, थोड़ा बहुत मार्जिनल जो होगा, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जम्मू रीजन में, वैली में जीतेगी और सरकार बनाएगी और वहां के लोगों के लिए पार्टियों की ओर से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। ठीक है, इसके पहले कि आतंकवाद जैसे विषय पर मैं जाऊं जो एक बड़ी चुनौती इस वक्त जम्मू रीजन में पैदा कर रहा है, विनोद जी आपसे और फिर संजय जी मैं आपके पास आऊंगी। मौजूदा स्थिति चूंकि 2024 का इलेक्शन मैंने अलग अलग हिस्सों में जाके कश्मीर में कवर किया था, वहां पर यह सच बात है कि बीजेपी एक भी सीट पर नहीं उतरी। उसको डर था कि भाई मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, उसको ज्यादा वोट मिलने नहीं है, इस वजह से उम्मीदवार उतारे नहीं गए होंगे। लेकिन यह बात भी सच है कि मोदी सरकार की जो योजनाएं हैं बड़े पैमाने पर उसका लाभ लोगों को मिला है।
परिवारवाद और भ्रष्टाचार को लेकर भी लोग जिक्र करते हैं कि हाँ, इस पर लगाम लगाने में, और जम्मू कश्मीर की आवाम भी खोलकर इस बात को बोलती है। तो ये जो इलेक्शन अनाउंसमेंट हुआ है और वहीं दूसरी तरफ जो परिस्थिति बन रही है, उसको किस नजरिए से आप देख रहे हैं? 10 सालों के बाद इलेक्शन कितना महत्वपूर्ण? देखिए, पहली बात तो ये स्वागत योग्य कदम है, हम सभी स्वागत कर रहे हैं। 10 साल बाद अगर वहां चुनाव कराने का फैसला लिया गया है चुनाव आयोग के द्वारा, और सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश था, बिल्कुल, लेकिन जमीन पर स्थिति भी कुछ न कुछ तो फर्क पड़ा होगा, तभी तो फैसला लिया चुनाव आयोग ने। अदरवाइज बढ़ाया जा सकता था टाइम। लेकिन सच्चाई ये भी है, आतंकवादी घटनाएं भी लगातार हो रही हैं, वो भी हम लोग देख रहे हैं, रोज कोई ना कोई खबर आ जाती है। अभी जैसे निजामी साहब कह रहे थे, मैं बिल्कुल तथ्यात्मक रूप से बात कर रहा हूं कि वाकई जब गुलाम नबी आजाद साहब चीफ मिनिस्टर थे तो वहां दहशतगर्दी में काफी कमी आई थी। मैं खुद गया था 2 बार वहां पर। लेकिन यह भी एक सच है कि गुलाम नबी आजाद साहब जब चीफ मिनिस्टर थे, उसके बाद जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस पार्टी हार गई चुनाव। ये भी सच है, दोनों तथ्य हैं। तो अब जनता किस मुद्दे पर वोट देती है, किस पर, यह बड़ा चुनाव के समय तय होता है। मुझे लगता है इन चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा अगर होगा कोई, तो जम्मू कश्मीर को राज्य की बहाली का दर्जा देने का मुद्दा होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस उस मुद्दे को उठाएगी, कांग्रेस पार्टी उस मुद्दे को उठाएगी, पीडीपी उठाएगी, और शायद निजामी साहब की पार्टी भी उसको उठाए, और लगभग ये सारी पार्टियां उठाएंगी। और बीजेपी भी उस मुद्दे से बच इसलिए नहीं सकती क्योंकि हाउस में, संसद में बाकायदा गृह मंत्री जी ने और सरकार ने ये कहा कि हम देर सवेर समय आने पर राज्य को बहाल करेंगे। बिल्कुल। तो इसलिए वो मुद्दा प्रमुख मुद्दा होगा। बाकी स्थानीय मुद्दे भी होंगे। एक मैं अभी आंकड़ा देख रहा था लोकसभा चुनाव का कि 28% वोट मिला कांग्रेस को, और उससे कम वोट मिला बीजेपी को और नेशनल कॉन्फ्रेंस को। लेकिन कांग्रेस की एक भी सीट नहीं आई लोकसभा में, और 2 सीटें बीजेपी की हैं, 2 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस की हैं। एक निर्दलीय जीत गए, वो इंजीनियर मतलब अन्य में आ गए इंजीनियर रशीद। हाँ। तो ये भी देखिए, चुनाव का गणित संजय जी ज्यादा बेहतर बताएंगे कि ज्यादा वोट लेने के बावजूद एक भी सीट ना आना। तो मुझे लगता है कि चुनाव बहुत दिलचस्प होगा, और सबसे अच्छी बात है इसका एक वैश्विक महत्व है। बिल्कुल। जो 370 हटने के बाद जो पिछले 7 साल से चुनाव नहीं हुए, और दुनिया में ये मैसेज जा रहा था कि जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं हुए और राष्ट्रपति शासन के अधीन है, वो दूर होगा। और भारत इस बात का संदेश देगा, जीते कोई सरकार किसी की बने, कि भारतीय लोकतंत्र में कश्मीर उसी तरह देश का हिस्सा है जैसे देश के अन्य राज्य हैं, और कश्मीर के अवाम को सारे हकूक हासिल है जो जम्मू कश्मीर के अवाम को, जो देश के अन्य राज्यों को हासिल है। मैं इसको इस सकारात्मक रूप में इस चुनाव को देखता हूं। बिल्कुल।